अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, आज का जो लेक्चर है इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम जो है मॉडल डिस्प्ले को स्टडी करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को स्टडी करेंगे, एजिस को स्टडी करेंगे, स्मूथ लाइन एंड एंटी अलेजिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है। और जो है सीहोटिक्स को स्टडी करेंगे, शेडोज़ को स्टडी करेंगे, स्केची लाइंस, डेप्थ क्यूइंग मैंने ऑलरेडी आपको जो है कवर कर दिया था। ठीक है। लाइटिंग को स्टडी करेंगे, फोटोग्राफी का एक्सपोजर होता है वो क्या होता है उसको स्टडी करेंगे, बैकग्राउंड क्या होती है उसको स्टडी करेंगे। तो इनमें से चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जो है पता लग जाए कि ये है क्या और क्या चीज़ें हैं ये। तो आज जो बात हो रही है वो क्योंकि ग्राफिक डिस्प्ले के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले हम जो है थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि ग्राफिक डिस्प्ले में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है। और उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है। उसको हम क्या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलें तो हम ना ग्राफिकल डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि ये भी ग्राफिकल डिस्प्ले है क्या। तो डेस्क ग्राफिकल डिस्प्ले में जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन डेविड, ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन डेविड अलाउ यू टू कंट्रोल द विजुअल अपीयरेंस। यानी हो जैसे आपको पता है कि आजकल जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वो विजिबिलिटी ग्राफिक्स है। तो जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी विजिबिलिटी से रिलेटेड होंगी। तो ठीक है, आज भी इसी तरह का मौजू है हमारा, जिसमें हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शंस। ठीक है। तो ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन रिवेट अलाउज यू टू कंट्रोल द विजुअल अपीयरेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट व्यूज। यानी प्रोजेक्ट के जो व्यू होते हैं आपके, उसका जो अपीयरेंस होता है ना उसको स्टडी करते हैं। दिस फीचर एनेबल यू टू कस्टमाइज द डिस्प्लेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। और जिस तरह से वो जितने भी एलिमेंट्स आपके मॉडल के अंदर होते हैं, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहे होती हैं, वो उनको हम स्टडी करें। सच एस लाइंस होती हैं, सर्फेसिस होती हैं, कंपोनेंट्स होती हैं, एंड एनहांस दी क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ योर डिज़ाइन। और इस तरह से जो आपकी जो क्लैरिटी है वो बेहतर हो जाती है और जो रीडेबिलिटी होती है वो भी आपकी बेहतर होती है। यानी आप ड्राइंग को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं, व्यू कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आ जाता है यूजिंग ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन। यानी इनको ग्राफिकल और डिस्प्ले ऑप्शन को हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है। ठीक है। तो पहली जो सेटिंग्स हमारी होती है व्यू सेटिंग। ठीक है। एक्सेस ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन थ्रू द व्यू कंट्रोल बार और द प्रॉपर्टीज पैलेट। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन किस तरह से आप विजुअलाइज कर सकती हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं, कहाँ से आप उसको ले सकती हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर चेंजेस क्या कर सकती हैं। उसके बाद ओवरराइड डिस्प्ले सेटिंग। इसमें ओवरराइड आप डिस्प्ले सेटिंग जो उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं और जो चेंजेस भी कर सकते हैं। कस्टमाइज डिस्प्ले सेटिंग फॉर स्पेसिफिक व्यूज़। यानी आपके अगर बहुत सारे व्यूज़ हैं और किसी स्पेसिफिक व्यूज़ के लिए आपको स्पेसिफिक सेटिंग चाहिए तो फिर आप उनको भी चेंज कर सकती हैं। ठीक है। लाइन स्टाइल्स आपका आ जाती हैं, कंट्रोल लाइन वेट, आप लाइन का वेट कंट्रोल कर सकती हैं, कलर्स कंट्रोल कर सकती हैं, पैटर्न फॉर वेरियस एलिमेंट, जो पैटर्न होती हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के उनको हम चेंज कर सकते हैं, सच एज वॉल, फ्लोर्स एंड रूफ। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा शेडिंग एंड लाइटिंग। और शेडिंग एंड लाइटिंग जो है हमारे पास, यानी शेड्स अगर आपने देने हैं तो वो किस तरह से हम देंगे, लाइटिंग अगर हमने देनी है तो वो किस तरह से देंगे। ठीक है। एडजस्टिंग शेडिंग एंड लाइटिंग सेटिंग टू इनहांस द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिज़ाइन। ठीक है। और पांचवा है बैकग्राउंड एंड सिल होट्स। ठीक है। तो हम बैकग्राउंड और सिल होट जो होते हैं उनको किस तरह से कस्टमाइज करें, कस्टमाइज द बैकग्राउंड कलर्स एंड सिल होट सेटिंग टू इम्प्रूव द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ योर व्यूज़। ठीक है। तो ये इन चीज़ों को हम, इन सारी सेटिंग को हमने रेविट के अंदर जाके हम देखेंगे भी, स्टडी भी करेंगे और फिर हमको किस तरह से यूज़ करना, किस तरह से उनको इस्तेमाल करना वो भी हम देखेंगे। बेनिफिट ऑफ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन, इसकी बेनिफिट्स क्या होती हैं। ठीक है। ज़ाहिर है मैंने बताया अगर मैं चैप्टर जो है विजिबिलिटी ग्राफिक का कवर कर रहा हूँ तो ठीक ज़ाहिर है उसकी जो विजिबिलिटीज़ होंगी वो बेहतर हो जाएंगी, उससे इन्हांस हो जाएगी। ठीक है। वो इम्प्रूव हो जाएगी, इन्हांस दी क्लैरिटी आपकी बेहतर हो जाएगी, रीडेबिलिटी आपकी बेहतर हो जाएगी डिज़ाइन की। दूसरा कस्टमाइजेशन। ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, टेलर डिस्प्ले सेटिंग टू
स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, आपके जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है या पर्सनल प्रेफरेंसेस जो होती हैं जो उनको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है उसको कस्टमाइज़ कर सकती हैं, ठीक है। तीसरा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट डिज़ाइन इंटेंट और आइडिया टू स्टेक होल्डर, और आप जो है अपने जो डिज़ाइन है उसके जो आइडियाज़ हैं उनको मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकती हैं, यानी रिप्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए और उसको कुछ चीज़ें जो है हाईलाइट करने के लिए उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर उसके बाद कॉमन यूजेस केसेस, यानी कि हम कॉमनली इनको यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि प्रेजेंटेशन व्यू आप जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें आप जो है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। appealing representation view for clients or stakeholders, take visually appealing, यानी visually appealing presentation view for client और stakeholder। अगर फर्ज करें आपके पास कोई क्लाइंट है या स्टेक, तो आप इस तरह की प्रेजेंटेशन बना के दिखाएं कि अब हर चीज़ क्लियर हो, वाजिया हो, रीडेबिलिटी उसकी बेहतर हो, ठीक है, उसकी विजुअलाइजेशन बेहतर हो, उसकी क्लैरिटी बड़ी डिफरेंट हो, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है क्लाइंट वो देख के बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस होता है और हर चीज़ जो होती है वो क्लियर होती है, तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के आपको ज़्यादा चांसेस होती हैं। डिज़ाइन डेवलपमेंट, ठीक है, डिज़ाइन डेवलपमेंट में यूज़ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन टू एक्सप्लोर डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शन एंड आइटरेशंस, ठीक है। अगर आपने चेंजेस किए हैं या आपने चेंज करनी है ग्राफिकल डिस्प्ले अंदर आपने ऑप्शंस आप चेंज कर रहे हैं, तो वो जो डिज़ाइन डेवलपमेंट होता है वो उस हाथ से बहुत बेहतर कर सकते हैं, उसको बेहतर विजुअलाइज कर सकते हैं, बेहतर दिखा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन के लिए कस्टमाइज डिस्प्ले सेटिंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस सच एज क्रिएटिव डिटेल ड्राइंग और रिपोर्ट। अगर आपको डिटेल ड्राइंग्स आपको चाहिए, डिटेल रिपोर्ट्स आपको चाहिए, तो उसके अंदर आप जाके इसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चलते हैं रेविट की तरफ और रेविट की तरफ देखते हैं कि इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ रेविट खोलूँगा। रेविट खोलने के बाद जो है मैं यहाँ पे देखें आपके पास जो विजुअल स्टाइल्स हिडन लाइंस का जो बॉक्स बना है छोटा सा, उसको आप क्लिक करें तो उसके ऊपर बिल्कुल आपके पास ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शंस है। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला बॉक्स हाईलाइट होके आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे आप आ जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं आप करना चाहते तो आप व्यू में चले जाएं और व्यू में जाके आप छोटा सा आपका जो है ना यहाँ पे देखें एरो आपका बना हुआ है, इस एरो को क्लिक करेंगे तो तब भी अभी उसके अंदर आ जाएंगे, ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन है उसके अंदर आप आ जाएंगे। तो इसी के अंदर हमने आज काम करना है, इसी को हमने बेसिकली आज जो है देखना है। तो इसके अंदर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो सबसे ऊपर जो आपके पास आएगा ना वो मॉडल डिस्प्ले आपके पास आएगा, ठीक है। मॉडल डिस्प्ले में आपके पास हिडन लाइंस आ रही हैं, ठीक है। हिडन लाइंस में आप क्लिक करती हैं, ठीक है, वो आपके पास आ रही हैं। अगर आप शेडेड में चले जाएंगे तो शेडेड आपके पास अप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास शेडेड आ जाएगा। शेडेड के बाद अगर आप जो है शेडेड में थोड़े शेड्स वगैरह भी आ रहे होती हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट कलर होंगे तो उसके अंदर शेड नहीं होगा लेकिन दूसरी चीज़ें होंगी। देखें कंसिस्टेंट कलर के अंदर आपके पास शेड नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद रियलिस्टिक में अगर आपने कोई मटेरियल डिफाइन किया है और आपने कोई अपीयरेंसेस डिफाइन की हैं तो वो भी सारी चीज़ें जो है आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो है एजिज अगर देखें तो इसके अंदर ना आपके पास शो एजिज है, ठीक है। शो एजिज भी आपने जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आप गए हैं और यहाँ पे ग्राफिकल डिस्प्ले में गए हैं और यहाँ पे जाके आपने जो है शेडेड में रख लिया, इसको शेडेड में रख किया तो शो एजिज, ठीक है। शो एजिज आप करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये एजिज जो आपके ना वो किस तरह से आपके नज़र आ रहे हैं। एजेस में जाएंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे तो आपके एजेस के ऊपर आप देखें डार्क सी लाइन आ रही है, ठीक है। आपके एजेस जो ना अच्छे से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, वाजिया नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह जो है आपके एजेस नज़र आ रहे हैं लेकिन इसके अंदर हो सकता है थोड़ी सी आपको ऑकवर्ड सी चीज़ें नज़र आ रही हों, इतना स्मूथ ना नज़र आ रहा हो, इतनी सही तरह से चीज़ें नज़र आ रही हों, तो यहाँ पे आपके पास स्मूथ भी है, ठीक है। अगर आप स्मूथ करेंगे और शो एजेस मैं ख़त्म कर देता हूँ तो एक आपके पास स्मूथ हो गया, स्मूथ नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है।
और जूम करूं और दोबारा करके दिखाऊं तो आपको चीज़ें जो है नज़र आएंगी वाज़ह तौर पे। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास शेडेड कर लिया, शो शेड किया, शो एजिज आपने किया है, अप्लाई किया, तो ये देखें एजिज, एजिज के अंदर आपने देखें बीच में कुछ लाइन आ रही है। ठीक है, स्मूथ उस से स्मूथ नज़र नहीं आ रहा, सही से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको आप ख़त्म कर दें और इसको स्मूथ लाइन कर लें। ठीक है, अप्लाई करें तो आप देखें ये स्मूथ, आपको कोई लाइन, हर चीज़ जो है ना स्मूथली नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये सेटिंग्स भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही होती हैं चीज़ें, जहाँ पे अपनी चीज़ें जो है प्रेजेंट करनी होती हैं। फिर आती है ट्रांसपेरेंसी आपकी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आपकी जब आ रही होती है, ठीक है, तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट की आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसपेरेंट कर सकती हैं। सारा तो नहीं आप ट्रांसपेरेंट करेंगे अनलेस कि कोई और मॉडल आपके साथ हो और वो आपने जो है मकसूद हो दिखाना। ठीक है, वो आपको दिखाना हो तो फिर आप जो है उसका सारा मॉडल ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अदरवाइज जब कुछ हिस्सा जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई है तो ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है ना, तो इसमें जो है अगर मतलब कि अगर करेंगे तो ये तो सारा ट्रांसपेरेंट देखें ट्रांसपेरेंट हो गया है। लेकिन इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है। ठीक है, जिसमें जाके हम सिर्फ जितना हिस्सा हमें चाहिए उतना हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, सिर्फ उतना हम जो है ट्रांसपेरेंट दिखा सकते हैं। इसको मैं वापस कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, तो मैं वो भी आपको जो है बताता हूँ वो किस तरह से आप जो है कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ट्रांसपेरेंस की बात करूं, ठीक है, इसमें आपने देखा था कि इसमें जब आपने स्मूथनेस की बात आती है ना, जब ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे तो तभी आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पे क्या सूरत बन रही होती है। ठीक है, यहाँ पे किसी हद तक आपकी स्मूथनेस भी लाइंस की आ रही होती है, एंटी एलिजिंग आ रही होती है, प्लस जो एजेस आपके वो भी आपके शो हो रहे होते हैं। तो वो डिपेंड्स करता है कि आपने प्रेजेंटेशंस के लिए या प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए जब आप चीज़ कोई बना रहे हैं तो उसको किस तरह से आपने दिखा। अच्छा, अब जब बात आ रही थी ना ट्रांसपेरेंस की, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था। ठीक है, तो आपने फ़र्ज़ करें आपने सारा मॉडल तो नहीं आपने ट्रांसपेरेंट करना ना, तो वो तो इन कंडीशंस होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई और मॉडल आपके साथ पीछे आ रहा है तो फिर आपको एक जो है मॉडल को ट्रांसपेरेंट जो है शो करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये है कि फ़र्ज़ करें आपकी यहाँ ये दीवार है तो उसके पीछे कोई चीज़ है। ठीक है, तो वो आप दिखाना चाहते हो, फिर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मैंने ये दीवार सेलेक्ट कर ली। ठीक है, जब मैंने ये दीवार सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ये मेरी जो है सिलेक्शन कर ली, तो उसके बाद जो है मेरे पास ना यहाँ ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं जाके यहाँ पे देखें ये जो ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू है इसको अंदर मैं चला जाऊँगा। ठीक है, और इसमें जाके ओवरराइड एलिमेंट्स कर दूंगा और फिर ओवरराइड एलिमेंट्स में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेरे पास आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने ट्रांसपेरेंट किया तो आपकी वॉल जो है ना ट्रांसपेरेंट हो गई है। ठीक है, अब आपको पीछे चीज़ें ना वाज़ह तौर पर नज़र आ सकती हैं, पीछे इसके क्या है, क्या बना हुआ है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की अलग सी जो ट्रांसपेरेंसी होती है उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, बजाय कि आप सारा जो मॉडल है उसको जो है आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो है वो दिखाएं। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी ना ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, इसमें ना जब आप कोई भी एलिमेंट लेती हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करती हैं, फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे गया एलिमेंट ट्रांसपेरेंसी किया तो इसके अंदर ना आपके पास फोरग्राउंड जो है, जो आपके फोरग्राउंड सरफेस पैटर्न है वो भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, बैकग्राउंड भी नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आप अगर यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है ये ज़रा बेहतर नज़र आएगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ये देखें आपके पास ना बेहतर नज़र आ रही है। ठीक है, अगर उनको आप नहीं करेंगे तो फिर आप जो है इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें आ रही होंगी, सरफेस की चीज़ें आ रही है, बैकग्राउंड की आ रही होंगी, जो थोड़ी ना थोड़ा आपका जो ट्रांसपेरेंसी है ना उसको जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी ना आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा जाएं और दोबारा जाके इसको एलिमेंट में जाएं और ठीक है, और इसमें फर्ज करें आपने इसमें विजिबल किया हुआ, ओके किया है, तो ये देख लें आपके पास ना किस तरह से आ रही है अब। ठीक है, सही है, तो वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मामूली सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो है वो नॉर्मली वो पता नहीं लगता। ठीक है, जो है हमें ये नहीं पता लगता है कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फर्ज करें मैंने बैकग्राउंड विजिबल जो है उसे विजिबल को अनचेक कर दिया है। ठीक है, फोरग्राउंड के विजिबिलिटी को भी मैंने जो अनचेक कर दिया है। ठीक है, ओके किया तो देखिए थोड़ा सा बेहतर हो गया, क्लियर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें ना आप जो है कंट्रोल कर सकती हैं।
अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो अगर आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आपने सारी बिल्डिंग के तो सारे मॉडल के अंदर देनी है, तो फिर इसके अंदर आपके पास कैटेगरी ओवरराइड बाय कैटेगरी भी होती है। ठीक है, ओवरराइड बाय कैटेगरी भी होती है। कैटेगरी का मतलब जैसे मैंने हायरार्की की एक एक्सरसाइज आपको बना के एक जो है मैंने ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें बताया था कि हायरार्की में सबसे टॉप पे आपकी जो है कैटेगरी होती है। ठीक है ना, कैटेगरी मतलब अगर वॉल है तो वॉल एक कैटेगरी है। ठीक है, तो अगर कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो सारी वॉल्स ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। देखिए सारी वॉल ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने ख्याल रखना, ठीक है, ये चीज़ों का कि आप जब कर रहे हैं तो आप किसी एक एलिमेंट पे जो है काम कर रहे हैं या पूरे वॉल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ना एक और ऑप्शन आती है। ठीक है, एक और ऑप्शन कौन सी ऑप्शन आती है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कि आप दोबारा चले जाएं यहाँ पे जाके आप ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शंस में चले जाएं। तो यहाँ पे जो आपके है सिलोहोटस है। ठीक है, ये सिलोहोटस को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो वहाँ पर वाइड लाइन्स आप ले लें। वाइड लाइन्स जब आप लेंगे, क्लिक ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो स्ट्रक्चर है आपका वो उसके ऊपर ना आपकी प्रोफाइल जो है उनके प्रोफाइल जो है बड़े वाज़ह जो है नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है वो क्लियर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आपकी कोई चीज़ है, ठीक है, पड़ी हुई है, तो वो आपको क्लियर नज़र आनी है। जो कोई इस ये भी इफेक्ट बड़ा अच्छा इफेक्ट है। ठीक है, इसको भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट करें नन कर दूंगा, अप्लाई करूंगा, तो फिर जो है इसमें ये चीज़ें जो कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसको भी जो आउटलाइन जो प्रोफाइल की आउटलाइंस होती हैं वो बहुत अच्छी है इसके अंदर ना आप कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल की आउटलाइंस जो होती हैं। चलिए मैं थोड़ा सा ना जूम करके थोड़ा सा ना आपको इसको दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं फर्स्ट कर इसको पहले नन कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये अपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट करें मैंने स्मूथ लाइन जो है विद एंटी अलाइजिंग ये ख़त्म कर दिया। अब मैं जाता हूँ आपके पास वाइड लाइन की तरफ। वाइड लाइन को क्या करूँगा तो ये देखें आपकी ना स्मूथनेस भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, वाइड लाइन भी जो है वो उसकी ऑप्शन आपके पास आ रही है। ठीक है, स्मूथ से करेंगे, ओके करेंगे, तो ठीक है आपके पास देखिए ये जो एजिज है आपके पास, ठीक है, ये डार्क हो जाते हैं। थोड़ी आउटलाइन जो प्रोफाइल्स होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, वो बेहतर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको जो है जो प्रोमिनेंट ये चीज़ें ना ज़रा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ज़रा बेहतर वाज़ह तौर पे नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप डन पे कर दें, अप्लाई करें, ठीक है, ओके करें, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा कमी वाक़या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें वापस चले जाएं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आप जाके उसके अंदर ना कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपकी बड़ा अच्छे आपकी रेंडरिंग भी आएगी। ठीक है, बड़ा अच्छा मॉडल की रिप्रेजेंटेशन भी आपकी आएगी और बहुत सारी चीज़ें जो है बेहतर भी हो आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपके पास रियलिस्टिक मोड आपके पास आ गया है। ठीक है, रियलिस्टिक मोड में आपने कुछ चीज़ें जो है दिखानी है, ठीक है, वो करनी है, वो आप रियलिस्टिक मोड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बैकग्राउंड आ रही है, बैकग्राउंड में आपके पास कोई स्काई आ रहा है और स्काई का आपको कोई कलर चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कर आपने कोई कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ठीक है, ओके करके इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ कि नज़र आए, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो देखें आपके पास ना कलर आ। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसको अगर फर्ज करा थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपका जो एक्चुअल स्काई भी आपको नज़र आएगा और कलर भी आपको जो है नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद स्केची लाइंस एक है ना, स्केची लाइंस। ठीक है, स्केची लाइन, स्केचेज में जैसे याद है आपको जो है स्केचेज आप जब बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप स्केचेज मैंने आगे पीछे कर दिया। ठीक है, और थोड़ा सा जिटर चेंज कर दिया, एक्सटेंशन चेंज कर दिया, अप्लाई किया, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ना जैसे स्केच नहीं बनाते थे, पेंसिल के साथ स्केच बनाती हैं, तो वो देखें यहाँ पे एजिज के ऊपर लाइनें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा रफ हो रहा है, जैसे पेंसिल के साथ आपने बनाया, स्केच बनाए हुए हैं, स्केच ड्राफ्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इनको स्केचिज लाइन को भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, और स्केचिज लाइन भी आप जो है जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ पे अगर प्रेजेंटेशन के लिए आपकी कोई ज़रूरत है कि स्केचिज लाइन के अंदर आपका स्केच हो, मॉडल हो, तो वो आप इस तरह भी जाके उसके अंदर भी जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी चंद चीज़ें जो ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शंस के मतलब थी। ठीक है, जिसमें आपकी जो है ग्राफिकल आपके पास जो है
जितने भी मॉडल्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है, आप उनको जो है चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। और अगर रियलिस्टिक मूड में है तो फिर देखिए यहाँ पे रियलिस्टिक भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आपने रियलिस्टिक मूड में चला जाना है, ठीक है। तो यहाँ रियलिस्टिक में जब मैनुअल अगर करना चाहते हैं तो स्लाइडर आपका आ जाएगा, ठीक है। स्लाइडर करेंगे तो आपका जो है रियलिस्टिक जो मूड है आपका मॉडल का वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो उस तरह से आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह से आपने करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे इसको, ये किस तरह से आपके आ रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एंड बिल्कुल मैक्सिमम रखा है तो फिर आप देखें किस तरह से आपका रियलिस्टिक मूड जो है आपका आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आपके जो है अप्लाई करें थोड़ा सा, शो एजेस भी करें, स्मूथ लाइंस भी करें, तो फिर देखें आपको स्केची लाइन भी बड़ी क्लियर आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। कलर कलेक्शन आपने करनी है तो वो भी कर सकते हैं, हाईलाइट, शेडोज, ठीक है, सेचुरेशन कितनी करनी है, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट आपने कर दिया, ये आपने शेडो इंक्रीज कर दिया, इसकी परसेंटेज सेचुरेशन की आपने कर दी, ठीक है, वाइट पेंट की आपने कर दिया, अप्लाई किया, तो ये देखें किस तरह से चीज़ें आ रही, ठीक है। तो इस तरह से जाके मुख्तलिफ चीज़ें जो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड के अंदर एक और चीज़ है, इमेज के अंदर ना आपको ये अपना इमेज लेके पीछे अगर बैकग्राउंड में आप दिखाना चाहती हैं, आपका कोई अपना इमेज है, आपकी कोई अपनी डिस्प्ले है, तो वो भी पीछे जाके आप लगा सकते हैं। तो ये आज की एक्सरसाइज ही बेसिकली आपकी जो है ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस के मतलब, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया होगा और आप इसको जो है अपने जितने भी मॉडल हैं जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आप इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जो है अगली ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। और मेरी एक्सरसाइज जितनी भी है इनको कमेंट ज़रूर करा करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करा करें ताकि उनको भी इसका जो है फ़ायदा हो, ठीक है। अब स्केची लाइन्स आ रही है ना, स्केची लाइन को आपने ख़त्म भी करना है, ठीक है ना। फर्ज करें आपने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद अप्लाई करेंगे तो वो स्केचिंग लाइन आपकी ख़त्म भी हो जाएंगी। तो ये सारी सेटिंग डिपेंड्स करती हैं आपके अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।